बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब कल बहुत गुस्से के अंदर थे और खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज कल पिम्स अस्पताल के बाहर थी, शायद ही कभी खान साहब इस किस्म की सूरत हाल के अंदर और इतने गुस्से के साथ हमें नजर आए हूं जब वो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ मिलने गए और डॉक्टर शहबाज गिल के साथ उनकी मुलाकात नहीं होने दी और उसके बाद पुलिस वालों की और फवाद चौधरी की तकरार भी हुई। यहां पे जो पुलिस ऑफिसर थे उनकी अच्छी खासी क्लास फवाद चौधरी साहब ने ली थी और कहा था कि सीएसएस करके भी अगर यही आप लोगों ने करना है इस मुल्क के साथ तो मत करो। अब मामला क्या, मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की हिमायत के अंदर रैली निकालने जा रही है। इससे पहले खान साहब और तहरीक इंसाफ थोड़े से डिफेंसिव थे और वो शहबाज गिल वाले मामले की अल्फाज की मजम्मत भी कर रहे थे और बस ये भी कह रहे थे कि ख्याल रखें को ज़्यादा उस तरफ ना जाएं और तहरीक इंसाफ थोड़ा सा लो रह के इस चीज़ को टैकल करना चाहती थी कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए। लेकिन जो तफसीलात खान साहब के पास पहुंची हैं, जो तस्वीर पहुंची हैं, जो मालूमात पहुंची हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, उसके बाद खान साहब कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। खासकर जो तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया गया है, आप जानते हैं कि वो क्या है। इस किस्म की सूरत हाल, इस किस्म की तस्वीरें ना दिखाई जा सकती हैं, ना उसके ऊपर बात की जा सकती है। इन्होंने उस हद तक वो काम किया जिसके बाद खान साहब ने अब बाकायदा तौर पे एक खुली, जिसको कहते हैं ना कि लड़ाई, और उस तरफ जाने का फैसला किया। अब ये ऐलान करना था और उसके बाद इनके हाथ पांव फूल गए और परेशानी। एक तो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं जी हम वो फलां थे और जब आपने हमें गिरफ्तार किया था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। हालांकि जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, अगर आप उसका 10% भी बर्दाश्त कर लें तो मान जाएंगे आपको, आप उसका 10% भी नहीं कर सकते। वो शहबाज गिल की ही हिम्मत है कि उसने अभी तक इमरान खान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला। जो उज़मा बुखारी साहबा कह रही थी दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर कि हमने इसके मुंह से इमरान खान का नाम निकलवाना है और हमने पूरी कौम को सुनाना है। अब इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-3 प्लान्स किए। पहला प्लान यह था कि लियाकत बाग से शुरू की जाए रैली और फैजाबाद के अंदर खत्म की जाए। ये तब्दील हुआ और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई तो वहां पे कहा गया नहीं जी हम चाइना चौक से शुरू करेंगे और F9 पार्क के अंदर जाएंगे। जिसके बाद अब रात गए खान साहब ने उसके अंदर भी तब्दीली का ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 0 पॉइंट से F9 पार्क तक शहबाज गिल के साथ सॉलिडारिटी का इजहार करेगी और मगरिब के बाद खान साहब इस रैली के अंदर शरीक होंगे। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि खान साहब कल जो उनकी सुबह आज जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद के अंदर होती हुई नजर आ रही है, उससे अंदाजा हो रहा है कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और अग्रेसिव हो जाएगी। खान साहब बड़ी सख्ती के साथ, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान कह रहे हैं कि अपनी जमात से कि अगर आप शहबाज गिल का यह हाल होने देंगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा, और यही लीडरशिप उनकी बात कर रही है। जिसकी वजह से खान साहब ने फैसला कर लिया कि इस केस को परसू किया जाएगा और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि गैर मामूली हालात व वाकयात हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ साथ स्ट्रेटेजी तब्दील कर रही है। अब हुआ क्या है, अब इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को या आप कह लें कि डीसी को मैदान में उतारा गया, जो जाहिर बात है हुकूमत का एक सर्वेंट होता है, और उन साहब ने इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 नाफिज होने का पैगाम दिया है। और दफा 144 नाफिज होने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी भी जगह के ऊपर 5 या 5 से जायद अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। सादा सा पैगाम रात को यह दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस्लामाबाद के अंदर रैली नहीं निकालने देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्लियर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम रैली निकालेंगे, हर सूरत ये रैली होगी, किसी कीमत के ऊपर नहीं रुकेंगे। उसकी वजह यह है कि आज रैली है, कल रावलपिंडी के अंदर जलसा है, अवामी राब्ता मुहिम। अब थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने करना है, डराने धमकाने की कोशिश करनी है ताकि लोग बाहर ना निकलें। और जिस पर डीसी ने कहा जी अगर 5 से जायद अफराद जो है वो इकट्ठे हुए तो इसका मतलब ये होगा कि कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उस तरफ हम आगे जाएंगे। लेकिन मैं और फिर बताया ये क्या जी, ये 23 जुलाई 2022 से पाबंदी आयद है हर किस्म की गैदरिंग के हवाले से। अगर ये पाबंदी आयद है तो हाल ही में एक मजहबी जमात ने किस तरह से कॉन्फ्रेंस करवा ली, वो सारा कुछ करवा लिया। आखिर ये सवाल भी होता है या उनके लिए कोई खास किस्म की फेवर आपके पास मौजूद थी? इसका जवाब तो फिर डीसी साहब ही दे सकते हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद का ताल्लुक चूंकि रावलपिंडी से है और वो मुतल्लिका हल्के के फर्द हैं,
उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान की सियासत का प्रेशर कुकर जो है वो चूल्हे से ना उठाया तो फट जाएगा। उन्होंने कहा कि हालात इस किस्म के हैं जहां पे किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जाहिर बात है कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक पुरअमन तरीके से चीज़ों को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया है, जिसके बाद इमरान खान बहुत अग्रेसिव किस्म के मूड के ऊपर है। फिर दूसरी जानिब रात को खबर आई जी शहबाज गिल के तशद्दुद के मामले के ऊपर पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई है और IG साहब ने रात को इजलास किया और IG से इजलास की। मुझे ये बताइए, ये वैसी ही बात है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस ये मान सकती है कि उन्होंने ये सलूक किया है शहबाज गिल के साथ? यानी मानने का मतलब ये है कि जिस तरह कोई चोर नहीं होता चोरी करने वाला, मैं पुलिस को ये नहीं कह रहा, चोर चोरी करने वाला खुद बताया जी मैंने चोरी की है और मैंने ऐसे चोरी की है और अदालत के हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब इसको सजा। ये हो सकता है किसी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर? और अब जो तफ्तीशी टीम समेत जी डॉक्टर्स को बुलाया गया, उसको बुलाया गया। ये मजाक आप कर रहे हैं और मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है, वो जितना मर्जी आप कर लें। दूसरी जानिब शहबाज गिल अस्पताल के अंदर हैं, मुल्क के साबिक वजीर आजम को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हालात किस किस्म के, जो खान साहब कह रहे थे कल कि बताया जाए यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है। अगर आइडियल सिचुएशन में देखा जाए जी, पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 साल से डंडे की ही हुक्मरानी है और डंडा चलाने वाले मानते भी नहीं है डंडे की हुक्मरानी है, और डंडा जिनके ऊपर चलता है थोड़े से बाद वो भी नहीं मानते, वो भी अपने आप को हुकूमत और इक़्तिदार में आके, जो आजकल नून लीग की सूरत हाल है। ख्वाजा साद रफ़ीक कल परसों तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान उन्होंने मार्शल लॉ की बात की और जैसे ही बात की तो पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन ने उनकी आवाज़ बंद की और उसके बाद वो ब्रेक के ऊपर चले गए। ये तो इस मुल्क की सूरत हाल है। अब शहबाज गिल साहब ने अस्पताल से एक खुसूसी पैगाम जारी किया है। शहबाज गिल साहब जब मुशीर थे या मुआविन खुसूसी थे तो सहाफ़ियों के साथ उनकी अच्छी खासी लहदे होती रही है। उस दौरान कई बार सहाफ़ी करते रहे और कई बार शहबाज गिल साहब। शायद बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर गुस्सा या शिकवा भी है, लेकिन बहरहाल ये वक्त नहीं अभी इन चीज़ें ये बातें करने का। शहबाज गिल ने अडयाला से पैगाम भेजा जब वो अडयाला के अंदर थे और अब चूंकि वो अस्पताल के अंदर है तो उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाने के ऊपर सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। कल उन्होंने सिद्दीक जान को अदालत के अंदर कहा था कि उन सहाफ़ियों से कहें जिनकी मेरे साथ इख्तलाफ है कि अभी ये बदला लेने का वक्त नहीं है, अभी मैं मुश्किल में हूँ, उसके बाद ये चीज़ देखना। तो अभी अडयाला से जो उनका पैगाम पहुंचा सहाफ़ियों तक, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया है जो मुश्किल वक्त के अंदर उनका साथ दे रहे हैं। और बिलखुसूस उन्होंने दो अपने उन सहाफ़ियों का जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनती, बहुत इख्तलाफात हैं, हामिद मीर और रीमा उमर का भी शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा जी इस मुश्किल घड़ी के अंदर जिस किस्म से उन्होंने मेरी हिमायत की है, मैं इसके ऊपर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से ये उस तरफ जारी है कि जहाँ पे उनको लगता है कि जो जो शख्स भी आवाज़ उठा रहा है तो उनका वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, तो थोड़ा पैचअप भी करें। अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कह रहे थे तहरीक इंसाफ के लिए भी सीखने वाली चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, जब सहाफ़ियों के साथ होता है तब आपने क्या करना है। माजी में आप एक मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी थे, जब आप खुद इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो आइंदा आप इससे सीखेंगे। हम सब इंसानों को सीखना चाहिए और हम सब इंसान गलतियां करके सीखते हैं, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता। लेकिन एक खबर जाते हुए एक और सुन लीजिए जहां पे बहुत सारी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर है जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच है जिसके अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन है। 25 अगस्त को ये केस सुना जाएगा और स्पेशल कोर्ट लाहौर ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर FIA वाले में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 7 सितंबर के लिए तलब कर रखा है, जहाँ पर उनके फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब फ़र्द जुर्म आयद होती या नहीं होती, लेकिन एक खबर और ले लीजिए, वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आज़म खान, उनकी बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तकर्री जो आखिरी इमरान खान ने जिस समरी के ऊपर दस्तखत किए थे शहबाज शरीफ हुकूमत ने उसको मनसूख कर दिया और मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नवीद कामरान बलोच की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है। और आज़म खान ने 31 अक्टूबर 2022 को यानी 2 महीने के बाद वर्ल्ड बैंक में ज्वाइनिंग देना थी, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ इमरान खान की वजह से उस अपॉर्चुनिटी से भी उनको फायदा उठाने का मौका नहीं दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।